दोस्तों, दुनिया में तो रहस्यमयी घटनाएं घटती ही रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसको आज तक इंसान सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें आज तक कोई इंसान सुलझा नहीं पाया। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये दुनिया रहस्यमय चीज़ों से घिरी हुई है। अगर हम इंसान कहीं पर भी जाते हैं तो ना चाहे भी हम इंसानों के सामने कुछ ना कुछ एक ऐसा रहस्य सामने आ जाता है जिसको इंसान भी नहीं सुलझा पाता। जैसे कि इल्यूमिनाटी और तूतनखामुन का खंजर, और भी ऐसी घटनाएं हैं जिसको इंसान सुलझा नहीं पाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों, वीडियो को जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला अनसुलझा रहस्य है इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जिसमें शैतानों की पूजा की जाती है। ये संस्था आज से लगभग बहुत पुरानी है। इस संस्था की शुरुआत हुई थी 1 मई 1776 में एक जर्मन फिलोसोफर एडम के द्वारा। एडम ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया और उसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। और जो लोग मेंबर थे इल्यूमिनाटी के, वो बेसिकली शैतान की पूजा किया करते थे। आपने ये चीज़ तो हर जगह और हर धर्म में तो सुना ही होगा कि जहाँ पर अच्छाई रहती है वहाँ पर बुराई भी रहती है। यानी इस दुनिया में भगवान है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शैतान भी मौजूद है। भगवान को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और शैतान को बुराई का। इल्यूमिनाटी के लोग बुराई को माना करते थे और शैतान की पूजा किया करते थे। पूजा करने वाले लोगों का मानना था कि वो जिनकी पूजा कर रहे हैं वो एक न एक दिन इस दुनिया में वापस आएंगे। और यही नहीं, उनका ये भी मानना था कि जो लोग इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं उनको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। और वो लोग ये भी मानते हैं कि एक दिन इस दुनिया में उनका समूह राज करेगा या फिर इस दुनिया को कंट्रोल करेगा। कुछ ही समय बाद इल्यूमिनाटी दुनिया भर में फैलने लगा और इसके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। इसी चीज़ को देख के उस समय के तत्कालीन शासक ने डर के मारे इस चीज़ को बंद करने का सोचा और इसी वजह से ये संगठन रातों रात अचानक से गायब हो गया। लेकिन आज के समय में भी ये दावा किया जाता है कि शायद इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है हमारी इस दुनिया में और ये संगठन बहुत ही खुफिया तरीके से काम करता है इस दुनिया में। फिलहाल तो बस ये दावा किया जाता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता ये संगठन वाकई में मौजूद है क्या इस समय काल में क्या नहीं। ये बस आज तक अनसुलझा रहस्य है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। बाकी आप क्या सोचते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। क्या वाकई में आज भी इल्यूमिनाटी का संगठन हमारी दुनिया में मौजूद है या फिर नहीं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब सीधे चलते हैं दूसरे अनसुलझे रहस्य के पास। दूसरा अनसुलझा रहस्य है द नाज़का लाइन का। नाज़का लाइन के बारे में तो हमने पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको नाज़का लाइन के बारे में नहीं पता है तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। नाज़का लाइन को जाना जाता है विशालकाय चित्रों से। नाज़का लाइन में न जाने अनगिनत कितने चित्र बने हुए हैं। ये चित्रों को अगर हम ज़मीन से देखें तो ये चित्र सामान्य लगते हैं एकदम लाइन की तरह, लेकिन हम इसको आसमान से जाके देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों के बारे में बताया जाता है कि ये आकृतियाँ आज से लगभग 500 BC में बनी थी और इस आकृतियों को बनाया गया था नाज़का सिविलाइजेशन के द्वारा। इस आकृतियों को अगर हम ज़मीन से देखते हैं तो ये नॉर्मल खिंची हुई लाइन लगती है, लेकिन हम इसको अगर आसमान से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये आकृतियाँ किसी चीज़ के ऊपर बनी हुई हैं, जैसे कि एक इंसान या फिर एक मकड़ी या फिर कोई और अन्य जानवर। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है, इस आकृतियों को नाज़का सिविलाइजेशन ने कैसे बनाया और आखिरकार क्यों बनाया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि इन आकृतियों का आसमानी लोगों से कुछ ना कुछ कनेक्शन हुआ करता था और आसमानी लोगों ने ही इन आकृतियों को बनाने में नाज़का सिविलाइजेशन की मदद की थी। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता आखिरकार सच्चाई क्या थी, जब भी इसका रहस्य भी बस एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया है। और ये भी सवाल उठाया जाता है कि उस समय काल में जब ज़मीन से इस आकृतियों को देख ही नहीं सकते थे तो आखिरकार इन आकृतियों को बनाया क्यों गया था, इसका जवाब भी आज तक किसी के पास नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे अनसुलझे रहस्य के पास। तीसरा अनसुलझा रहस्य है डेथ ऑफ एलिसा लैम का। ये बात है 19 फरवरी 2013 की। लॉस एंजलिस के एसेसन होटल में ठहरे एक आदमी ने बताया कि उनके नल में से गंदा पानी बाहर आ रहा है और उस पानी में से अजीब सी गंध आ रही है। इसी वजह से होटल मैनेजमेंट ने ऊपर जाके पानी के कंटेनरों को चेक किया तो उन्हें वहाँ पर पानी के कंटेनरों में एक लड़की की लाश मिलती है। इसके बाद होटल मैनेजमेंट ने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये सब चीज़ों को बता दिया। पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला कि ये लाश एक कैनेडियन लड़की की है जो 26 जनवरी 2013 में आई थी इस होटल पे। ये लड़की यहाँ पर पढ़ाई के लिए आई थी
और इस लड़की का नाम था एलिसा लैम्प। एलिसा लैम्प को इस होटल में एक रूम दिया गया था जिसमें वो एक दूसरे स्टूडेंट के साथ रहती थी। लेकिन एलिसा के रूममेट ने होटल मैनेजमेंट को एलिसा के बारे में शिकायत की कि एलिसा लैम्प की हरकतें बहुत अजीबोगरीब है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो होटल मैनेजमेंट ने एलिसा लैम्प को एक दूसरा रूम दे दिया। जब एलिसा लैम्प अपने दूसरे रूम पर जा रही थी तब एलिसा लैम्प को सीसीटीवी में लिफ्ट के पास कैप्चर किया गया। जब सीसीटीवी में देखा गया तब एलिसा लिफ्ट के बटन को अजीबोगरीब तरीके से दबाने लगी और कुछ ही देर बाद एलिसा लिफ्ट के पास किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही थी। देख के ऐसा लग रहा था कि एलिसा लैम्प किसी चीज़ से डरी हुई थी और वो घबरा के बात कर रही थी किसी से। इसी चीज़ को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद एलिसा लैम्प ड्रग्स के नशे में थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि एलिसा लैम्प ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था और कोई भी दूसरा अन्य तरह का नशा नहीं किया था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, होटल में छत पे जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता बाहर विंडो के वॉल से था और एक रास्ता होटल के अंदर सीढ़ियों से था और इन दोनों ही रास्तों में सीसीटीवी लगे हुए थे और एलिसा लैम्प इन सीसीटीवियों में आई ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था, एलिसा लैम्प आखिरकार छत पे कैसे गई पानी के कंटेनरों के पास? ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया और ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिरकार एलिसा लैम्प को मारा किसने। क्या ये मर्डर था? क्या ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये था इस केस पे, एलिसा लैम्प आखिरकार लिफ्ट के पास किससे बात कर रही थी और एलिसा लैम्प की बॉडी आखिरकार पानी के कंटेनरों में आई कैसे? आप क्या सोचते हैं इस अनसुलझे रहस्य के बारे में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं ताकि हम भी जान पाएँ आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। और ये थे हमारे आज के 3 ऐसे अनसुलझे रहस्य जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको ऐसे ही और रहस्यों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। आप मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे।